नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। उत्तराखंड के जंगलों में जिस तरह से आग का तांडव देखने को मिला, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र और राज्य सरकार दोनों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि उसने जरूरत के मुताबिक फंड आखिर राज्य को क्यों नहीं दिया, जबकि राज्य सरकार की तरफ से फंड का सही इस्तेमाल ना किए जाने पर भी कोर्ट ने सवाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात की भी आलोचना की है कि वन विभाग के अधिकारियों को चुनाव की ड्यूटी में आखिर क्यों लगाया गया। कोर्ट ने उत्तराखंड की मुख्य सचिव से शुक्रवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर जवाब देने के लिए कहा है। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में जंगलों की आग सरकार और वन विभाग दोनों के लिए चिंता का सबब बनी और देश की सुर्खियां भी। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ संज्ञान लिया है, बल्कि राज्य की मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दे दिया है। राज्य के जंगलों में लगी आग पर पिछले 24 घंटे में 3 घटनाएं जंगलों में दर्ज हुई हैं और अगर पूरे फायर सीजन की बात की जाए तो अब तक 1061 जंगलों में आग लगने की घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसमें 1442 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ है। साथ ही इन घटनाओं में राज्य को जान और माल दोनों का नुकसान भी हुआ है। जंगलों की आग की लपटें इतनी विकराल हो चुकी थी कि राज्य की सेना और एनडीआरएफ तक की मदद लेनी पड़ी थी। अब फिर से मौसम विभाग ने आने वाले दिनों को शुष्क रहने की भविष्यवाणी कर दी है, यानी तापमान में वृद्धि होने की चेतावनी है, जिसके बाद वन विभाग फिर से हरकत में आ गया है और जंगलों की आग को लेकर अपने कार्य योजना को मजबूत करने में लगा है कि इस बार जंगलों की आग बेकाबू ना हो। कोर्ट की फटकार के बाद विपक्ष सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल करते हुए तंज कसते हुए कह रहा है कि राज्य सरकार शुरू से ही इस मामले पर ढुलमुल रवैया अपनाए हुए थी, इसी वजह से ये हालात बने। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी डिफेंसिव हो रही है। भैया, वनाग्नि के मामले में कांग्रेस के जो आरोप थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनको मोहर लगा दिया। हमने कहा था वनाग्नि के मामले में राज्य का आपदा प्रबंधन विभाग इसको तत्काल ताला लगा देना चाहिए, इसको बर्खास्त कर देना चाहिए जो अधिकारी इसके हैं। आप आपदा प्रबंधन के लिए, वनाग्नि के लिए जो केंद्र से पैसा मिला उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आप झाड़ू से आग बुझा रहे हैं, आप आग बुझाने के उपकरण नहीं खरीद पा रहे, पैसा आपके पास है, क्यों नहीं आपने पैसा खर्च किया? चीफ सेक्रेटरी को अगर आज इस नोटिस मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट से, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सरकार है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं, मुझे लगता है वो सभी को मान्य है। लेकिन जिस समय आचार संहिता लगती है, मुझे लगता है कि हमारा चुनाव आयोग प्रभावी हो जाता है और जितने भी कर्मचारी अधिकारी होते हैं सब उसी के अधीन हो जाते हैं। तो ड्यूटी लगाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। इसमें सरकार का कहीं हस्तक्षेप नहीं होता है। सरकार ने तो पहले ही एक पत्र लिख करके चुनाव आयोग को ये इंगित कर दिया था कि प्रदेश के जो हमारे वन अधिकारी है या कर्मचारी है उनको जो है आज़ाद छोड़ा जाए। लेकिन वो चुनाव अधिकारियों के ऊपर होता है कि वो किसकी ड्यूटी कहाँ लगाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब मांगा है वो चुनाव आयोग जवाब देंगे, इसमें सरकार का कहीं तक भी कोई रोल नहीं है। खैर, मामला सियासत का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था को दुरुस्त करने का है जो आज तक जंगलों में लगी आग को काबू नहीं कर पाई। यानी इंद्र देवता मेहरबान हुए तो जंगलों की आग ठंडी हुई, वरना ये जंगल धधकते ही दिखाई दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो राज्य की मुख्य सचिव को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। साथ ही राज्य के जंगलों में लगी आग पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य सचिव को तलब किया है। पिछले 24 घंटे में 3 घटनाएं जंगलों में आग की सामने आई है। फायर सीजन की बात करें तो अब तक 1000 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं। साथ ही 1400 से ज्यादा हेक्टेयर जंगल वनाग्नि की वजह से प्रभावित हुआ है। सेना और एनडीआरएफ की मदद के बावजूद भी वनाग्नि को काबू करने में राज्य सरकार नाकाम साबित हुई। राज्य की मुख्य सचिव को कोर्ट में तलब किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर सख्त रुख अपनाया। साथ ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को जमकर फटकार भी लगाई। आपको बता दें कि कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि उसने जरूरत के मुताबिक फंड आखिर राज्य को क्यों नहीं दिया। साथ ही राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि आखिर फंड का सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर राधा रतूड़ी को तलब किया है और व्यक्तिगत तौर पर जवाब मांगा है। तो उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई। तो उत्तराखंड में वन अग्नि का विकराल रूप देखने को मिला, क्योंकि 1000 से ज्यादा घटनाएं इस फायर सीजन में दर्ज की गई। 1400 से ज्यादा हेक्टेयर जंगल जो है वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में सवाल यही कि आखिर इस सबके लिए जिम्मेदार कौन, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। जमकर सख्त रुख अपनाते हुए जमकर फटकार लगाई केंद्र और राज्य सरकार दोनों को। सवाल यही कि जिम्मेदार कौन। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे, इन्हीं सवालों के जवाब आज ढूंढेंगे। परिचय मैं करा देती हूं, बीजेपी से प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही लखपत बुटोला जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है कि आप तीनों ने समय निकाला कार्यक्रम का हिस्सा बने। सबसे पहले जपेंद्र सिंह जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से वन अग्नि की घटनाएं उत्तराखंड में देखने को मिली, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, हर साल ये क्रम चलता है। और अब की बार जो हमने देखा, जो तस्वीरें सामने आई, 1000 से ज्यादा घटनाएं, 1400 से ज्यादा हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान, जिम्मेदार कौन? जपेंद्र सिंह जी। देखिए, सवाल ये नहीं है कि जिम्मेवार कौन है, ये एक प्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक घटना है, लेकिन कदम तो उठाए जाएंगे ना सरकार की तरफ से। इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब मांगा है। सरकार की तरफ से हमेशा कदम उठाए जाते हैं। सरकार और विभाग संवेदनशीलता का परिचय देते रहे। कदम उठाए गए, आप कह रहे कदम उठाए गए, तो वो धरातल पर दिखे क्यों नहीं? क्यों एनडीआरएफ सेना की मदद लेनी पड़ी? आखिर क्यों प्रकृति पर निर्भर होना पड़ा? और अब अगर उत्तराखंड में जो गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक जंगलों में आग लगी थी, अगर वो बुझी भी है, तो उसकी वजह जो सरकार द्वारा उठाए गए कदम नहीं बल्कि बारिश है। अब हम जवाब दें, अगर आप जी बिल्कुल जपेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, आपने अभी अपने आप ही कह दिया कि आपने एयरफोर्स की मदद ली, एनडीआरएफ की मदद ली, तो ये कदम उठाने का ही तो नतीजा होता है। जब सरकार को लगता है कि विभिन्न एजेंसियों का, सेना का उसमें हमें मदद लेनी है, तो वो कदम आगे बढ़ाए जाते हैं, वो मदद ली जाती है, जो ये साबित करता है कि सरकार ने अपना काम किया है। लेकिन आचार संहिता होने की वजह से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स अधिकारियों की वजह से जरूर आई होंगी, क्योंकि अधिकारी इस चुनाव आयोग के अंडर में है। राज्य सरकार उनके कार्य क्षेत्र में या उनकी ड्यूटी में कोई फेरबदल करने का राइट जब तक आचार संहिता है नहीं। ठीक है, आपने कहा कदम उठाए गए, एनडीआरएफ सेना की मदद ली गई, मैं इसी पर जवाब ले लेती हूँ। जय सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय सिंह रावत जी, हमारा जवाब तो पूरा होने दीजिए। ठीक है जपेंद्र जी, पूरा करिए। ठीक है ना। और उत्तराखंड के पर्वतीय राज्य ही नहीं, हिमाचल में भी, अन्य जगह में भी, वहां पे भी ऐसी आग लगने की घटनाएं हमेशा होती हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो कांग्रेस या विपक्षी दलों द्वारा ये राजनीतिकरण किया जा रहा है, नाक इसे तूल देने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिकरण नहीं जपेंद्र सिंह जी, सवाल विपक्ष में है, सवाल पूछना उनका हक है। कर्तव्यों का आभास आपको कब होगा और आप उस जिम्मेवारी से कब काम करेंगे, ये एक सवालिया निशान। ठीक है, आऊंगे आपके पास। जय सिंह रावत जी, जिस तरह से जपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि कदम उठाए गए, सेना की मदद ली गई, एनडीआरएफ की मदद ली गई, जय सिंह रावत जी मैं ये जानना चाहूंगी, जो कदम उठाए गए क्या वो पहले उठाए जा सकते थे? जो व्यवस्थाएं की गई, आपको नहीं लगता देरी कुछ हुई? वरना अगर जिस तरह से दावा किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से कि हमने तैयारियां की, तो धरातल पर क्यों नहीं दिखी? 1400 हेक्टेयर जंगल ऐसी खाक हो गया। देखिए, ऐसा है कि ये आपदा प्रबंधन का एक सिद्धांत होता है, बिफोर डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड आफ्टर डिजास्टर। आपदा से पहले क्या किया, आपदा के दौरान क्या है, और आपदा के बाद क्या करोगी, ये त्रिस्तरीय स्ट्रेटेजी होती है आपदा प्रबंधन की। उत्तराखंड में चलो आप पहले तो सेना का काम आग बुझाना नहीं है। नहीं, जपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं ना कि हमने मदद ली, ये सब प्रयास किए, हमने प्रयास बता रहे हैं आप। उससे क्या हुआ? आप पहले क्या हुआ, जवाब देंगे जपेंद्र सिंह जी। एक दूसरा सुन लीजिए कोई अगर अखबारों में छप भी रहा था तो सीधा FIR दर्ज कर दो सब उनके खिलाफ।
ये यात्रा सीजन में हो रहा था, FIR दर्ज करो, 2 पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। उस समय भी यही हुआ था। क्या हुआ कि जो आग की घटनाओं की खबरें छाप रहे हैं उनके खिलाफ करो। अरे ये क्या बात है, आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्या करोगे? अब सुनिए, आप इस पर जो है, जो फॉरेस्ट फायर पर है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया उस पर नजर रखता है, सैटेलाइट से नजर रखता है। आज की तारीख में कुल देश भर में 69 मेजर फायर इंसिडेंट है, उसमें से 7 उत्तराखंड में दिखाई दी है। ये तो सरकार का सैटेलाइट बता रहा है ये, और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बता रहा, जिसकी इंफॉर्मेशन उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी जाती है। और पिछले 5 दिनों में भी जो रिपोर्ट है वो उत्तराखंड का दूसरा नंबर है, इतने फायर इंसिडेंट हुए हैं। हिमाचल पहला नंबर है, क्योंकि हमारे आखिर जपेंद्र सिंह जी, आखिर अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट को फटकार क्यों लगानी पड़ी? क्यों बोलना पड़ा मुख्य सचिव से कि आप जवाब दीजिए? मेरी बात अभी जरा पूरी है। मुझे तो अपने अधिकार सुरक्षित हैं और हम सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश का या उनके ठीक है जपेंद्र सिंह जी, 1 मिनट, जय सिंह रावत जी एक बार बात पूरी कर ले। मैं ये कह रहा हूं कि किसी जमाने में दशकों पहले जो आग बुझाने के, देखें जो सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहे, कैसे बुझा रहे हैं वो लकड़ी की, वो क्या कहते हैं, जो होते हैं झाप कहते हैं, झाप, वो टहनियां, पेड़ों की टहनियां तोड़कर बुझा रहे हैं। मतलब ये आज भी वो प्रिमिटिव तरीका है आग बुझाने का। अब आप देख रहे हैं ना, इसका मतलब बिफोर डिजास्टर कुछ नहीं हुआ है। फायर लाइन जपेंद्र जी जवाब दीजिए। चलिए आप ही बताइए, जिम्मेदारी किसकी थी आग बुझाने की? जपेंद्र जी। निश्चित तौर पर ये वन विभाग की जिम्मेवारी बनती है, और वन विभाग के साथ साथ जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग है, आपदा प्रबंधन विभाग को सुचारू रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है। जपेंद्र जी, तो माननीय मंत्री जी कहाँ थे जब आग लगी थी जंगलों में? वन मंत्री जी कहाँ थे? आप क्या माननीय मंत्री जी को जंगलों में होना चाहिए था उस समय जब आग लग रही थी? नहीं तो कहाँ होना चाहिए था, आप बताइए। ये सवाल नहीं हुआ, आपने सवाल नहीं, आप बताइए जवाब देना कहाँ होना चाहिए था सुबोध नियाल जी को? जवाब को सुनिए, आप हमारे जवाब को सुनिए। नहीं, आप पहले बताइए जपेंद्र जी, मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब तो दीजिए। वन मंत्री जी को कहाँ होना चाहिए था? डेफिनेटली वन मंत्री जी को मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, और वो मॉनिटरिंग करते तो वो कहाँ थे? मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी तो आखिर हमें जमीनी हकीकत में वो क्यों नहीं दिखा कि अगर मॉनिटरिंग कर रहे थे तो फिर में रह के की जा सकती है? मॉनिटरिंग करने का एक अपना ढंग होता है, व्यक्ति जहाँ भी हो वो विभाग, आप ये कहना चाह रहे हो देहरादून में थे? नीचे विभाग का इतना बड़ा हमला है तो वो डेफिनेटली मॉनिटरिंग की जा रही थी। जपेंद्र जी बोले ना, आप कह रहे हैं देहरादून में थे वन मंत्री। आप क्या जानना चाहते हैं? पहले ये मैं जानना चाहती हूँ वन मंत्री जी कहाँ थे? चर्चा कर रहे हैं या आपको वन मंत्री जी से कोई एलर्जी है? पहले आप जपेंद्र जी आप ये बताइए, आग आपको बुझानी थी क्या? वन मंत्री जी कहाँ थे? वन मंत्री जी का जो काम है निश्चित तौर पर वन मंत्री जी करते हैं। उनके नीचे इतना बड़ा विभाग है, इतनी बड़ी अधिकारियों की फौज है। जैसा हमने आपको बताया, आचार संहिता की वजह से कुछ दुश्वारियां आई। अच्छा, तभी वो उत्तराखंड में नहीं थे, मतलब लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ठीक है, लखपत जी मॉनिटरिंग तो हो रही थी, जपेंद्र जी कह रहे हैं मॉनिटरिंग हो रही थी, मॉनिटरिंग कर रहे थे वन मंत्री। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जय सिंह रावत जी के गाँव के सामने देव खाल एक जगह है, अभी वहीं से गुजर रहा हूँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम है जी। आवाज आ रही मेरी? जी जी जी, आवाज आ रही है। देव जय सिंह जी, आपने सुना क्या कह रहे हैं जपेंद्र सिंह जी? देखिए, ऐसा है कि वन मंत्री जाएं जंगल में आग बुझाने, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम उन्हें स्टेट में तो होना चाहिए था। गायब है वन मंत्री, गायब। अभी आपको क्या, धर्मस्व मंत्री गायब, चुनाव प्रचार में, कोई चुनाव प्रचार में गया हुआ है, कोई कहता है विदेश भ्रमण गया हुआ है, चुनाव प्रचार ऐसा करने की जैसे पता नहीं है मोदी जैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अरे उसकी जरूरत ही क्या है? यहाँ संकट है। आप देखो, वही स्थिति, जो स्थिति जंगल की आग की थी, वही आज चारधाम यात्रा की भी है।
जी बिल्कुल, वही तस्वीरें चारधाम से भी सामने आ रही है। तमाम तरह के दावे किए गए, प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी है, लेकिन वही स्थिति देखने को मिल रही है। जवाब दीजिए जपेंद्र सिंह जी, क्योंकि ना ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में थे, ना ही वन मंत्री राज्य में थे। देखिए, ये तो एक नाहक का सवाल है। जब हमें पता है कि चुनाव चल रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी कहीं पे भी रहे, वो राज्य की समीक्षा डेली करते हैं, प्रॉपर उनकी मॉनिटरिंग है। इतना बड़ा अधिकारियों का मामला है, यानी मॉनिटरिंग काफी है, चल रहे आप ये बोलना चाहते हैं? मॉनिटरिंग जो है इतनी ही जिम्मेदारी है। यहाँ तो जवाब भी आप तय कर लीजिए, यहाँ फिर हमें नहीं, ये तो आप ही बोल रहे हैं ना, ये मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ। आपने बोला कि मॉनिटरिंग काफी है, मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब सवाल के बाद जवाब भी सुनना नहीं चाहेंगे तो फिर बताइए हमारे। नहीं, पूरा करिए, आप अपनी बात पूरी करिए। ये अब ठीक है जपेंद्र सिंह जी, मैंने नहीं, आपने कहा कि मॉनिटरिंग कर रहे थे। अरे आप मैं आप ही की बात दोहरा रही हूँ। सुनने आप सुनना ही नहीं चाहेंगे तो कैसे, क्या बताएं? नहीं, आपको सुनना चाह रहे हैं इसलिए ही बुलाया है डिबेट पर। सर आप ये बताइए, ये चीज आपने कही कि मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग उनका काम है, प्रचार प्रसार पार्टी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आप एक बार 2-3 सवाल इकट्ठे पूछ लीजिए हमसे, फिर हम जवाब देते हैं। जो अभी आप दीजिए जवाब इस बात पर। किस बात का जवाब दें अभी? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नहीं थे राज्य में, ना ही वन मंत्री राज्य में थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी राज्य में है, वन मंत्री जी भी राज्य में है। अगर चुनाव की बाध्यता की वजह से अगर वो कहीं पे चुनावी वो समीक्षा की वजह से गए तो वो तुरंत वापिस आ गए और पूरी तरह से मॉनिटरिंग। ठीक है जपेंद्र सिंह जी, आपकी बात में मान गई, चुनाव ज्यादा जरूरी है, जंगलों की आग तो बुझती रहेगी, चुनाव जरूरी है, यही बोलना चाह रहे हैं आप? जंगलों की आग बुझाना राज्य सरकार के लिए और माननीय मुख्यमंत्री के लिए उतना ही बड़ा चिंता का विषय है जितना आपके और हमारे लिए। तभी कोर्ट नाराज हो रहा है, तभी कोर्ट ने फटकार लगाई है। अधिकार है कोर्ट के किसी भी आदेश का या कोर्ट की किसी भी नाराजगी का हम सम्मान करते हैं और निश्चित तौर पर उसके अनुरूप उस कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है जय सिंह जी, सवाल यही कि अब क्या कुछ रास्ता निकल पाएगा? क्योंकि हर साल हम ये देखते हैं उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल यही कि आखिर इसका सलूशन क्या है, हल क्या है, क्या कुछ रास्ता निकल पाएगा? यही मैं कह रहा हूँ, इतनी बड़ी नौकरशाही हमारे पास है, इतने सारे वो है, कुछ तरीका निकालो। बाकी आप विदेशों में तफरी मारने मंत्री चले जाते हैं और लोग ब्यूरोक्रेट चले जाते हैं, विदेशों से कुछ सीख के आओ ना। ये आग लगने का केवल भारत में ही नहीं है, अमेजन के जंगलों में तो महीनों महीनों तक क्या कहते हैं आग लगी रहती है। ऑस्ट्रेलिया में भी यही हालत होता है, महीनों महीनों तक भयंकर आग लगी हुई होती है। अरे वो भी वहां पे तो कुछ होता हो, वहां बाकी जगह आप चले जाते हैं, थाईलैंड चले जाएंगे, दूसरी जगह चले जाते हैं, कभी इन जगहों जाओ, सीखो जरा वहां कि क्या है, लोगों ने आग, जंगल की आग बुझाने के क्या तरीके निकाले हुए हैं। अच्छा अभी चलो आपको फटकार लगनी चाहिए थी क्योंकि काम आपने किया नहीं, लेकिन आगे के लिए आगे क्या सीखेंगे? अभी तैयारी करो ना, ताकि भविष्य में जो परेशानी ऐसी नौबत आएगी तो आपको अभी से उसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। जवाब दीजिए जपेंद्र सिंह जी। निश्चित तौर पर जय सिंह रावत जी, आज सरकार को बिल्कुल ये आभास है कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें बहुत से बदलाव, ट्रेनिंग और इक्विपमेंट की आवश्यकता है और उनके ऊपर काम किया जा रहा है। तो यही सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा ना आप लोगों से कि जो फंड दिया गया था, फंड का सही इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? सवाल तो पूछे गए हैं। फंड का कहीं मिसयूज भी तो नहीं हुआ, लेकिन निश्चित तौर पर ये सरकार के प्रयास है, जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग है उसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए प्रॉपर जपेंद्र सिंह जी, मिसयूज तो तब होगा ना जब यूज होता है, यूज ही कहाँ हुआ? निश्चित तौर पर संजीदगी से आगे उस पर योजना बनाई जा रही है और यही प्रयास रहेगा कि भविष्य में इस तरह की शिकायतें ना आ सामने। पिछली बार भी यही बोला गया था जपेंद्र सिंह जी कि योजना बनाई गई है, रोड मैप बनाया गया है। फायर सीजन से पहले भी जब सवाल पूछे गए थे तो बोला गया था तैयारियां पूरी है, चारधाम की तरह कि तैयारियां पूरी है, लेकिन जब बात आती है तो दिखता क्यों नहीं है? पर किसी का बस नहीं चलता और सरकार निश्चित तौर पर अपनी पूरी निष्ठा से काम करती है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के आगे। ठीक है, लखपत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता लखपत जी। जपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं अब की बार हमने सबक ले लिया है, अब अगले साल नहीं होगा।
ठीक है, शायद संपर्क टूट चुका है। जय सिंह जी, जपेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कि अब की बार सबक ले लिया है, अब तैयारियां की जाएंगी, अगली बार नहीं देखने को मिलेगा ऐसा नजारा। बताइए जपेंद्र सिंह जी, यानी सबक ले लिया, अब अगले साल ऐसी तस्वीरें नहीं आएंगी? निश्चित तौर पर देखिए, सरकार पूरी निष्ठा ईमानदारी से विभाग काम करते हैं, अधिकारी काम करती है, और हम चूक से भी इनकार नहीं करते हैं। कहीं इंसानी चूक हो जाती है, लेकिन भविष्य में इस तरह की चूकें ना हो, घटनाओं पर काबू पाया जा सके, शुरुआत में ही उसकी व्यवस्थाएं हो जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग और इक्विपमेंट की दिशाओं में सरकार आगे बढ़ चुकी है, और भविष्य में आपको इसके नतीजे धरातल पर नजर आएंगे। यानी अब की बार तैयारियां पूरी हैं, अब धीरे धीरे करके रोड मैप बनाया जा रहा है और अगले साल ऐसी तस्वीरें उत्तराखंड से सामने नहीं आएंगी, क्योंकि ये जो तस्वीरें आई जपेंद्र सिंह जी, जो तस्वीरें आई, 1000 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं वन अग्नि की, और 1400 हेक्टेयर से ज्यादा वन संपदा को नुकसान हुआ है। उत्तराखंड अभी जिस स्थिति में है, जिस तरह से मैं खबरें भी पढ़ रही थी, देहरादून में पेयजल आपूर्ति को लेकर समस्या कई सारे क्षेत्रों में है, ऐसे में उत्तराखंड इस स्थिति में नहीं है कि वो वन अग्नि जैसी घटनाओं को आगे देख सके, या ज्यादा जिस तरह से वन अग्नि की घटनाएं आ रही है उन्हें सहन कर सके। निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और राज्य का जो एक नुकसान होता है वो क्षति नहीं होनी चाहिए, और उसकी जो आगे की भविष्य की योजना है उसे लेकर संजीदगी से कार्य किया जा रहा है, और सरकार संवेदनशील बनकर काम करती है, राज्य की किसी प्रकार की क्षति ना हो, और उस क्षति के भविष्य में किसी भी तरह की पुनरावृत्ति ना हो, तो सरकार संजीदगी के साथ अपनी रूपरेखा को आगे बढ़ा रही है। ठीक है जपेंद्र सिंह जी, लखपत जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। लखपत जी, जपेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं कि अब की बार सबक ले लिया है, अगले साल अब ऐसी तस्वीरें नहीं आएंगी। ये हर बार सबक लेते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, इनके कागजों में चाक चौबंद दुरुस्त होता है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं होता है। आप चार धाम यात्रा को लेके देख लीजिए, बद्रीनाथ के अंदर क्या अव्यवस्थाएं हैं। उस दिन भी यही कह रहे थे कि विपक्ष कुछ कह रहा है। आज मैं खुद कह रहा हूँ कि जय सिंह रावत जी के गांव के बगल से मैं गुजर रहा हूँ, देवखाल में इतनी आग लगी हुई है, इतनी आग लगी हुई कि लोगों के घरों तक आग आ चुकी है। ये परिस्थितियां बन चुकी है, और अगर खुदा खास्ताना 10 से 11 तारीख को बारिश नहीं होती और 12 तारीख को उत्तराखंड के अंदर बारिश नहीं होती। आप काहे झूठ बोल रहे हैं? जरा गाड़ी रोकिए, जहाँ से वो गुजर रहे हैं दिखाइए जरा, कहाँ घरों में आग चली गई है, काहे की फसलें तक जल जाती। ये सरकार केवल और केवल चुनाव में लगी हुई है, मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में लगी हुई है, और उन्हें केवल अपने चुनाव प्रचार से फुर्सत नहीं मिल रही। उत्तराखंड के लोग जपेंद्र सिंह जी, बीते 24 घंटे में 4 वन अग्नि की घटनाएं सामने आई है, लगातार। इस बात में तो कुछ झूठ नहीं है ना। लेकिन ये कोरा झूठ बोल रहे हैं कि इनके सामने जो कह रहे हैं, मैं आपसे कह सकता हूँ, इनका बहुत समय से बोल रहे हैं। गाड़ी रोके और दिखाएं, क्यों इतना ऑन स्क्रीन कोरा झूठ बोल रहे हैं? मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं जो तुम्हारे लोगों के बीचों में झूठ लग रहा है तुमको? सामने आग घरों में घुस गई है, दिखाइए। जपेंद्र जी, इतना गुस्सा करने के बजाय मैं क्षेत्र में हूँ, और आपको आपका टर्म मिला है, आपको जब समय मिल रहा है, आपने निश्चित रूप से देखा होगा क्या परिस्थितियां बनी हुई है। बिल्कुल, यानी जपेंद्र सिंह जी जो दावे कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अब सबक ले लिया है, अगली बार ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी, ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलेंगी, तो वक्त बताएगा। एक फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी मैं जय सिंह रावत जी से। जय सिंह जी, ठीक है, तो इसी के साथ कुंवर जपेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और लखपत बुटोला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। जय सिंह रावत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने समय निकाला कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो इसी के साथ जिस तरह से वन अग्नि की घटनाएं उत्तराखंड में सामने आ रही थी, गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक के जंगल जल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया और जमकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को फटकार लगाई। अब देखना यह होगा तमाम तरह से जो राज्य सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो धरातल पर कितने ज्यादा नजर आते हैं। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।